नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त, आपके पास बहुत कम समय है। इसका ये मतलब हुआ कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ लें, कुछ नहीं। एक एवरेज लेवल का जो मैथ होता है, एवरेज लेवल जो रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, बस वही पढ़ना है मेरे दोस्त। ज़्यादा ना अंदर पढ़ना है और ना ज़्यादा लो लेवल पढ़ना, एक मॉडरेट लेवल पढ़ना, क्योंकि पुलिस का पेपर है, ज़्यादा टफ तो रहेगा नहीं और ज़्यादा इजी भी नहीं रहेगा कि एकदम इजी हो जाए। एक मॉडरेट लेवल रहेगा, मतलब कह सकते हो एसएससी जीडी जो पेपर हुआ उसके कुछ समकक्ष रहेंगे, या जेल वाटर का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, देख लीजिए 2019, 20, 21 में जो हुआ होगा उसी के लगभग समकक्ष रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं बनेगा पेपर। ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे दोस्त कौन सा है, 13 है। 12 तक बता चुके हैं ना, देखो तो पहले जाकर उसको मेरे दोस्त देख लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए एक दुकानदार, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, एक दुकानदार एक रेडियो को 96 रुपये में बेचता है और उतने ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, बोलो, कमेंट करिए, आंसर कितना आएगा। अगर इसको हम बेसिक्स लगाएंगे ना, द्विघात समीकरण फिट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम बेसिक्स लगाएंगे मेरे दोस्त तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। एक तो हम बताएंगे कंसेप्ट, अब एक बताएंगे जीटीओ मेथड। पहला कंसेप्ट सुन लीजिए। ठीक है, इसमें कहा गया है एक दुकानदार एक रेडियो को कितने मेरे दोस्त, 96 रुपये में। एक दुकानदार एक रेडियो को मेरे दोस्त 96 रुपये में बेचता है। ठीक है, 96 रुपये में बेचता है और उतने ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। मतलब जब आप 96 रुपये में बेचोगे ना, उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा जितना सीपी होगा। मतलब अगर हम कह दें सीपी 40 रुपये होगा, 40% का प्रॉफिट भी होगा, मतलब 40 रुपये का प्रॉफिट भी होगा, यही कहने का तात्पर्य है। तो मेरे दोस्त एक लगेगा कैसे, पहले हम आपको बता दें। देखा जीटीओ बेसिक बताएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बताएंगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, देखिएगा ये जो मान है मेरे दोस्त 96 को ऐसा दुई पार्ट में तोड़ना है। ठीक है मेरे दोस्त, 96 को ऐसा दुई पार्ट में तोड़ना है जिसका अंतर कितना हो मेरे दोस्त, 10 हो। ठीक है, 96 को ऐसा दुई मतलब गुणनखंड में तोड़ना है, ऐसा दो गुणनखंड करिए कि जिसका अंतर 10 हो। जैसे हम कह दें मेरे दोस्त 16 छक्का 96 ना, 16 और ये कितना हो गया 6। अब देखिएगा 16 और 6 का अंतर कितना है मेरे दोस्त, डिफरेंट कितना है, डिफरेंट 10 है ना, यही बताएंगे है ना। अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, जिसका अंतर 10 हो। सही है ना, देखिएगा समझिएगा, ये क्या है, 96 है। 96 को ऐसा दुई पार्ट में तोड़ना है जिसका अंतर 10 हो और गुणा कराए के बाद 96 आए। हाँ, 16 छक्का 96, 16 में 6 घटाओगे अंतर 10 आएगा। ठीक है, तो छोटके का आगे 0 बढ़ा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में कैसे लगा है बालक। देखिएगा जो आपका विक्रय मूल्य रहेगा उसको ऐसा दुई पार्ट में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 10 हो, छोटके का आगे 0 बढ़ा दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक मेथड ये हो गया और एक मेथड का हो गया मेरे दोस्त जीटीओ मेथड। देखिएगा जीटीओ मेथड है, देखिएगा आप पहला उठा ले रहे हैं। देखिएगा ये कहा गया है कितने प्रतिशत ना, एक दुकानदार एक रेडियो को 96 रुपये में बेचता है, उतने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है। मतलब 40 का है और 40% का लाभ प्राप्त करेगा, 140/100 का ये गुणा कराने के बाद 96 आएगा, 0 0 से कट गया, 14 चौका 56 आ गया, 96 नहीं है 56 आ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब गुणा कराने के बाद 96 आना चाहिए। देखिएगा अब इसको उठा लीजिए, 60 रुपये बेचेगा, हाँ, और 60 रुपये का लाभ भी प्राप्त करेगा, 160/100। सही मेरे दोस्त, 2 0 से कट गया, 16 छक्का 96, यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में, 60 रुपये ना, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा मेरे दोस्त, 60 रुपये होगा। समझ में। देखिएगा जब इस तरह सवाल बनेगा, एक तो वाला मेथड, एक ये वाला मेथड, 60 रुपये है और 60 रुपये को लाभ, 60% लाभ लिया होगा, 60 × 160/100 कितना आ गया, 96, विक्रय मूल्य 96 मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त का है करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखिए, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल बताना है मेरे दोस्त, धारा की चाल बताइए, बोर्ड की चाल नहीं, धारा की चाल बताना है।
और ज़्यादा टफ सवाल नहीं बनेंगे, एक मॉडरेट लेवल का सवाल बनेंगे और मतलब एवरेज टफ रहेगा, मतलब औसत में टफ रहेगा, न ज़्यादा लो लेवल पूछेगा न ज़्यादा हाई लेवल, एक मॉडरेट लेवल बनेंगे सवाल। ठीक है, तो आपको आता रहेगा उतना मैथ तो आप कर सकते हो पूरा स्कोर। ठीक है बच्चा, बताइए, बोलो, कमेंट करिए, कमेंट करिए। सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा, अगर हम बोर्ड की चाल को, नाव की चाल को x मान लें और धारा की चाल को y मान लें, तो मेरे दोस्त धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर कितने के, 16 किलोमीटर के। हाँ सही है ना। देखिएगा, धारा की दिशा में अगर बोर्ड जाएगी तो धारा की चाल प्लस बोर्ड की चाल जुड़ जाएगा। चाहे धारा की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोर्ड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव जाएगी कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, और देखिएगा x माइनस वाई बराबर कितने के मेरे दोस्त, 10 के। ठीक है ना, देखिए धारा की विपरीत दिशा कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, जब धारक दिशा में जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, धारक विपरीत दिशा में जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो हमें धारा की चाल बताना है मेरे दोस्त, धारा की चाल बताना है। तो धारा का है x है और बोर्ड की चाल का है y है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे, कहाँ कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ए माइनस ई प्लस ए माइनस, ये देखिए ए प्लस में माइनस कैंसिल हो गया, ई प्लस कितना, 2y बराबर मेरे दोस्त 2y बराबर 16 में 10 घट गया, कितना आ गया, 6 आ गया, तो y बराबर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल होगी मेरे दोस्त, धारा की चाल। एक तो तरीका ये है, जब धारा की चाल पूछे मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई बटा का कर देना है 2। x का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, x मतलब का हो गया बोर्ड की चाल, y का वैल्यू का हो गया धारा की चाल और बटा 2, मतलब 16 माइनस 10 और बटा कितना 2। 16 में 10 घट गया, कितना गया 6, 6 में 2 का भाग दे दोगे मेरे दोस्त, 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगा। किसकी चाल आएगा मेरे दोस्त, धारा की चाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, इसको लगाइए। गौरव ने 6 रुपए में कितना, 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदे और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया, तो उसे हानि प्रतिशत की गणना कीजिए, या कह सकते हो उसके हानि प्रतिशत की गणना करें। बताइए मेरे दोस्त, बोलो। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से सवाल 110% उठाएंगे, लेकिन अब कौन सा उठाएगा ये हमें क्लियर नहीं है ना। आपको कहाँ क्लियर होगा, आपको कहाँ करना, हर टाइप सवाल प्रैक्टिस कर लेना है बस। ठीक है, अपने तरीके से पूरा मजबूती बनाए रखिए, वहाँ जो होगा देखा जाएगा। बोलो मेरे दोस्त, बोलो, बताइए, बताओगे। देखिएगा, इसका मेथड है मेरे दोस्त, ये लगेगा। देखिएगा, 5 रुपए में 6 वस्तुएं, ठीक है, नहीं 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से खरीदा गया और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, अगर हम कहें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया गया तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। अगर हम कहें 5 रुपए में 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदे हो और इधर 11 रुपए में कितना वस्तु बेच दिए हो मेरे दोस्त, 10 वस्तु बेच दिए हो। ठीक है, एक का है बच्चा आपका CP है और यहाँ का निकल के आएगा SP निकल के आएगा। एक तरीका ये बता रहे हैं, एक तरीका और बता देंगे, 2 मेथड बताएंगे, घबराइएगा मत। अब अगर हमें वस्तुओं की संख्या बराबर कराना है मेरे दोस्त, तो इसमें किससे गुणा कराओगे, 2 से, तो यहाँ का आ जाएगा 5 दूना 10, हाँ, और यहाँ भी 2 से गुणा करा दोगे, यहाँ का आ जाएगा 6 दूना 12। सही मेरे दोस्त। और यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ, यहाँ 1 का गुणा कराओगे, 10 का नाम 10, 11 का नाम 11, वही आएगा। अब देखिए 10 वस्तु बराबर हो गया। ठीक है, वस्तुओं की संख्या 10 वस्तु, देखिएगा 6 रुपये 12 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा है, 12 रुपये में 10 वस्तु खरीद लाए हो मेरे दोस्त, और 11 रुपये में 10 वस्तु आप बेच दे रहे हो ना, यही हो गया ना। देखिएगा, वस्तुओं की संख्या हम बराबर करा दी ना, ऊपर 2 से गुणा करा के। सही है। अब देखिए, अब कहने का तात्पर्य है 12 रुपये में 10 वस्तु खरीद लाए हो और 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दिए हो, तो हानि कितने हो रहा है मेरे दोस्त, आपको 1 खान हो रहा है किस पर, इस पर 12 पर, और गुणे कितना मेरे दोस्त 100। सही है।
अब देखिएगा आप कटा दो, 100/12 मतलब कितना, 8 सही 1/3%। ठीक है, 100/12 मतलब 8 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। एक मेथड ए है, एक मेथड ए वाला देख लीजिए। देखिएगा, देखिए मेरे दोस्त, ए हो गया वस्तु, हाँ चाहे जो जहाँ लिखो कोई, चलिए हो गया वस्तु मूल्य, यहाँ से निकलेगा सीपी और यहाँ से निकलेगा एसपी। अब बात समझिएगा मेरे दोस्त, अगर आप दुकान पे जाओगे, पहले वस्तु लोगे फिर पैसा दोगे, तो उसी तरीके से पहले आप 6 रुपये में 5 वस्तु, 6 रुपये में आपने 5 वस्तु ले लिया और 6 रुपये उसको दे दिया। फिर 11 रुपये में कितना वस्तु लिया, 10 वस्तु। 11 रुपये में आपने कितना वस्तु लिया, 10 वस्तु। ठीक है, पहले आप 10 वस्तु ले लिए फिर 11 रुपये दे दिए। मतलब कहने के तात्पर्य, आप दुकान में जाओगे, पहले वस्तु लोगे फिर पैसा उसको पकड़ा दोगे। सही है, पहले वस्तु लिखना फिर पैसा, फिर वस्तु फिर पैसा। अब ऐसे तिक्खा का करा देना है मेरे दोस्त, गुड़ा करा देना है। ठीक है, तिक्खा का करा देना, गुड़ा करा देना है। ऐसे तिक्खा गुड़ा करा दोगे, 10 छंग 60 आ गया, फिर 11 5 कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक, ये सीपी है, कोई वस्तु 60 रुपये खरीद कितना बेचोगे, 55 का ना, 11 5 55। ठीक है, कोई वस्तु मेरे दोस्त 60 रुपये खरीद 55 बेचोगे तो हानि कितने का होगा, 5 का। तो हानि प्रतिशत बराबर मेरे दोस्त, तो हानि परसेंट बराबर कितना, 5 बटा कितना 60 और गुड़े कितना 100। ठीक है, 5 का नाम 5, 12 5 60, 100/12 मतलब 8 सही 1/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित नहीं हैं। ठीक है मेरे दोस्त, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। कमेंट करिए, तुरंत देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, बोलो बोलो मेरे दोस्त, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित नहीं हैं, बताइए कितना होगा, कमेंट करो। लाइक वाला बटन दबा दो तुरंत। ठीक है, वही गुरुदक्षिणा है। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित है, नहीं है, है नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य हैं। तो हम क्या निकालेंगे, 3 और 5 का एलसीएम, 3 5 का मेरे दोस्त एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 5 यही 15। अब कह सकते हो 15 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगा, 15 जिन जिन संख्याओं से डिवाइड होगा, उन संख्याओं को 3 और 5 विभाजित होंगी। मतलब 15 दिन जिन जिन संख्याओं काटेगा वह संख्या 3 और 5 से विभाजित होंगी, यही कहने का तात्पर्य है। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाजित नहीं है। पहले हम निकाल लें 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं मेरे दोस्त 3 और 5 से कहाँ हैं, विभाज्य हैं। पहले हम कौन सी संख्या निकालेंगे मेरे दोस्त, विभाज्य। कुल विभाज्य संख्या हम निकाल लेंगे, तो विभाज्य बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना मेरे दोस्त 15। अब आपको हम ना, अब डायरेक्ट ही भाग देना है, हम डायरेक्ट ही भाग देने देंगे। हाँ, डायरेक्ट ही 100 में 15 भाग देंगे, 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा ना। लेकिन अगर जब बड़ा नंबर रहे तो हम आपको बता दे रहे हैं ना मेथड बढ़िया से, बड़ा नंबर है तो काट छोड़ करा लेना है। 5 कटा दोगे, 5 यहीं 15 और 20 पंजे 100। अब 20 में 3 भाग दोगे कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 20 में 3 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, 6 3 18। तो हमें सिर्फ इंटीजर नंबर लेना, कौन सा नंबर लेना है मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या। अब 20 में 3 भाग दोगे, 6 3 18। ठीक है, 6 3 18। ठीक है मेरे दोस्त, 20 में 3 भाग दो, 6 3 18, 6 बार जाएगा। सिर्फ हमें कौन सा नंबर लेना मेरे दोस्त, इंटीजर नंबर लेना, पूर्णांक संख्या। अब देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा गया होता 1 से लेकर 100 तक 3 और 5 से कुल कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, तो 6 आपका आंसर होता। अब ना विभाज्य होने वाली संख्या, ना विभाज्य होने वाली संख्या, तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 96। जब 1 से लेके 100 तक कुल 6 संख्याएं 15 3 और 5 से डिवाइड है, तो बाकी जो शेष बचा है वो ना डिवाइड होने वाली संख्या है। तो मेरे दोस्त 100 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 94।
तो मेरे दोस्त 3 और 5 से 1 से लेके 100 तक कुल 94 संख्या नहीं डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करेक्ट है। ठीक, चलिए इसको लगाइए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत, ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है और 40% अधिक रखता और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अंकित मूल्य पर 25% ना सॉरी यहाँ 25% का छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बोलो बोलो मेरे दोस्त, बताओगे? बोलो ना बता पाओगे, हमें पता है। देखिएगा पहले ये समझिए, 40% अधिक रखता है, अधिक का मतलब ये होता है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं। जहां अधिक वर्ड आए, अधिक का मतलब होगा अंकित मूल्य। अगर उस वस्तु का सीपी हम मान ले बच्चा 100, तो एमपी कितना हो जाएगा 140, एमपी कितना हो जाएगा 140। यही कहा गया ना, क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, तो अधिक का मतलब होता है अंकित मूल्य। 40% बढ़ा के अगर कहे बढ़ा के अधिक, तो हमेशा वो निकलेगा अंकित मूल्य होगा। अब इसी पर मेरे दोस्त 25% की छूट देता है, तो अब 25% छूट दोगे तो हमेशा कहाँ निकलेगा, एसपी निकलेगा। अब मेरे दोस्त 140 पर 25% छूट दोगे तो हम डायरेक्ट लगाएंगे। 140 100% बराबर 140 के, तो 50% बराबर कितने के, 70 के, तो 25% बराबर कितने के बताइए। 25% बराबर मेरे दोस्त 35 के, तो अब 140 में से 35 घटा दोगे तो 105 आएगा। इसका मतलब समझ पाए आप लोग? 140 का अगर 25% निकालोगे बटा 100, 25 चौका 100 हो गया, इसमें भाग दे दोगे तो कितना जाएगा 35 बार, तो 140 में से 35 घटाओगे तो 105 ही आएगा ना। लेकिन आपको ओरल लगाना है। तो क्या कहा जा रहा है, छूट देता, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अरे 100 रुपये खरीद रहे हो, 105 रुपये बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 हो रहा है। यही मेरे दोस्त 5% का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5% का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लाभ हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहे, तो हानि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए थोड़ा समझ के आंसर टिक करना है। देखिए कितना है, 5% हानि 5% लाभ। लेकिन देखिए 100 रुपये खरीद के 105 बेचोगे, 5% का होगा, लाभ होगा। सही मेरे दोस्त, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए। 15% प्रतिवर्ष की दर है, दर पर ना 15% प्रतिवर्ष की दर पर 2/1/2 वर्ष के लिए 4096 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित हो। मतलब वार्षिक ना, मतलब 10 महीना के लिए संयोजित हो। अब तो आप सब सुने होंगे छमाही तिमाही, लेकिन यहाँ दमाही आ गया, मतलब 10 महीना वाला आ गया। तो बताओ 10 महीना पूछे 8 महीना पूछे, आप सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए हो, आपको जो है ऐसा कल को मतलब बताएंगे शॉर्ट में, आपको कहोगे अरे सर जी मज़ा आ गया। बताइए, बोलो हमें क्या बताना है, ब्याज क्या होगा, ब्याज बताना है। बोलो ब्याज क्या होगा। अगर हम आपसे पूछें देखिएगा, अगर हम आपसे पूछें 2/1/2 वर्ष, अगर हम आपसे पूछें कि भैया 2/1/2 वर्ष में कुल कितना माह होगा, तुरंत कहा भाई सर जी 30 महीना होए। हम पूछब कैसे, तो आप कहोगे 1 वर्ष में 12 महीना, 2 वर्ष में 24 महीना, 1/2 आधा वर्ष में कितना 6 महीना, 24 6 30 महीना, 30 महीना। ठीक है मेरे दोस्त, 30 महीना में कितना 10 माह होगा, तो 3 10 माह होगा। ठीक है, 3 का होगा 10 माह होगा। ठीक है मेरे दोस्त, 3 का होगा 10 माह होगा। इस बात से सहमत तो हमें लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम लिख दे रहे हैं आपको समझने। 30 माह में 3 10 माह होगा। ठीक,
अब देखिएगा हे 15% वार्षिक है तो 10% प्रतिमाह, जो 15% वार्षिक है तो 10 महीना हमें 12 महीने का तो ब्याज नहीं देना है। यही कहा गया ना, 15% वार्षिक है, हमें 10 मासिक रूप से कितना परसेंटेज लगेगा, तो देख लीजिए 15% इंटू कितना मेरे दोस्त, इंटू कितना 10 महीना के लिए और बटा कितना 12। ठीक है, ये देखिएगा अगर हम कहें, देखिए 15% वार्षिक है, 10 महीना है, 12 से भाग दे दोगे ये भी किस में चेंज हो जाएगा, वर्ष में। ठीक है, अब काटा पीटा मचाइए 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौका 12, इसको कटा दोगे कितना 5, इसको कटा दोगे 2, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 25/2, मतलब 12.5%। 12.5% फ्रैक्शन मान होता है 1/8। 12.5% फ्रैक्शन मान होता है 1/8। अब आ जाइए लाइन पे। अब देखिएगा पहले ए का हो जाएगा P और यहाँ का हो जाएगा A। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। 8 एक का हो गया 8 1 9। ठीक है मेरे दोस्त, पहले देखिएगा यही ना, 8 जो होगा वो मूलधन होगा, एक ब्याज मिल रहा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 8 1 9। अब देखिएगा कितना महीना है, 10 3 बार है, तो यहाँ घाते का कर देना है मेरे दोस्त, 3 कर देना है। घाते कितना कर देना 3। अगर 2 बार होता तो घाते 2, अगर 4 बार होता तो घाते 4। 8 28 64 8 कितना मेरे दोस्त 512 और 9 9 81 और 9 कितना 729। ठीक है, अब इसका दोनों का ना, एक का हो गया मूलधन, एक का हो गया मिश्रधन, ब्याज कितना होगा घटा दीजिए। 9 में से 2 घट गया, कितना आ गया 7 हो गया, और 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1 आ गया, 5 में से 7 में से 2 गया, कितना आ गया 17। आपका जो CI होगा मेरे दोस्त 217 यूनिट। तो हमसे का पूछा, का दिया गया है, मूलधन कितना है देखिएगा के लिए 496 की राशि, मूलधन कितना देखिएगा 512 यूनिट बराबर कितने का है मेरे दोस्त 4096 के। 512 यूनिट बराबर कितना है 4096, तो 512 अट्ठे, ठीक है 12 अट्ठे 96। हाँ देखिए 5 में 500 में 8 गुणा करा दोगे 4000 हो जाएगा, और 12 में 8 गुणा करा दो 12 अट्ठे 96, तो 51 में 512 करना 512, 512 अट्ठे कितना होता है मेरे दोस्त 4096। तो ब्याज कितना है 217, 217 बराबर कितना हो जाएगा 217 इंटू कितना 217 इंटू कितना 8। ठीक है, 8 सत्ते 56 6, 8 सत्ते 56 6, इकाई अंक 6 होना चाहिए। देख लीजिए इकाई अंक किसका है मेरे दोस्त, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी का इकाई अंक 6 है, तो कितना आ जाएगा 1736। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 1736। यही का हो गया आपका आंसर, करेक्ट हो गया 1736। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक 1% का। बोलो मेरे दोस्त, चलिए 2 क्वेश्चन आगे बढ़िया का, इसको लगाइए। किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12/1/2% वार्षिक रूप से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, बताइए मेरे दोस्त। बहुत तगड़ा सवाल है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12/1/2% वार्षिक रूप से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, बताइए बताइए। मूलधन के बराबर हो जाएगा, यही कहा गया ना। किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12/1/2% 12.5% वार्षिक रूप से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, बताइए। बोलो, बोलोगे? सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। देखिएगा हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, अगर हम कहें मूलधन कितना है 100 है, अब यसैया कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि यही कहा गया है ना किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक रूप से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर, ये दोनों का है आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं SI % बराबर होता है, SI % बराबर, देखिए SI कितना है मेरे दोस्त 100 है, तो हम कह सकते हैं जो SI जो निकलता है कहाँ सावत है SI %, SI जो % निकलता है रेट इंटू T, दोनों को मल्टीपल कर दोगे तो SI % निकलेगा। तो हम कह सकते हैं रेट दे दिया गया 12.5, तो 12.5 हम लिख सकते हैं कितना 25/2
2 कितना मेरे दोस्त, देखिएगा 25/2 इंटू टी बराबर कितने के, 100 के। सही है, 25 का नाम 25, 25 चौका 100, टी बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 4 दूना 8 वर्ष। 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, मूलधन और साधारण ब्याज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यही कहा गया ना, कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो 8 वर्षों में। ठीक है, ही कितना 12.5%, 25/2 इंटू टी बराबर कितने के, है 100 एसआई के। हाँ, एसआई % बराबर आर इंटू टी होता है। 25 का नाम 25, 25 चौका 100, इसे तिक्का गुणा करा दो, टी बराबर कितना आ गया, 8 वर्ष। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताइए। 7 है, ये 7 है। 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताइए, बोले मेरे दोस्त। 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत बोलो। ये सब सवाल तो आप तुरंत धज्जियाँ उड़ा दोगे देखते ही। हाँ, ऐसे सवालों को आप देखते ही धज्जियाँ उड़ा दोगे, हमें पता है। ठीक है, देखिएगा 7 के प्रथम 7 गुणज, 7, 14, 21, 28, 35 और 42, 7 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49। ठीक है, अब आपको पता है जो एवरेज होता है मेरे दोस्त, जब अंतर समान हो तब मध्य वाली संख्या हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, एवरेज होता है। तो देखिएगा मध्य वाली संख्या हमेशा एवरेज होगा। यही का है आपका 28 औसत है। 28 का है मेरे दोस्त औसत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 28 औसत है। और नहीं तो जब अंतर समान हो तो एवरेज बराबर का होता है, जब अंतर समान हो एवरेज बराबर होता है मेरे दोस्त, तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में कितना 2। एवरेज बराबर हो जाएगा, फर्स्ट कितना है 7 और प्लस लास्ट कितना है 49 और बटा कितना 2। ठीक है, अब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 56 और बटा 2 कितना 2, कितना आ गया मेरे दोस्त 28। बोलो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 12 देशों की टीमें सम्मिलित हुई। लीग मैच के दौरान प्रत्येक देश हर एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलना है। तो बताइए कुल कितने मैच आयोजित हुई। एक एक मैच खेलना है, तो बताइए कुल कितने मैच आयोजित हुए, बताइए मेरे दोस्त। हाँ, कितना है, 12 देश हैं। ठीक, बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे सवाल 110% पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए, बोलो बोलो बोलो, बोलोगे? कितना आया कमेंट करिए। ना लगा पाओगे, हमें पता है। देखिएगा ये ना ये मैच खेलने वाला किस पर कॉन्सेप्ट आधारित होता पता है, गिफ्ट देने वाले पे। जैसे 2 लोग मिलके हाथ मिलाने वाले संख्या, गिफ्ट नहीं सॉरी, यहाँ हाथ मिलाने वाले पे। जैसे 2 लोग मिलकर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो एक, जैसे 2 लोग मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे तो एक बार हाथ मिलेगा ना। इसी तरीके से मेरे दोस्त मैच वाला होता, 2 टीमें मिलेगी तो एक मैच खेलेंगे ना। सही है, इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ज़बरदस्त है मेरे दोस्त, हम बता दे रहे हैं। देखिएगा फार्मूला होता है n कोष्टक में n-1 बटा कितना 2। हम कहाँ 2 भाग दे रहे हैं, क्योंकि 2 लोग मिलके एक मैच खेलेंगे। और कहाँ हम n घटा रहे हैं, n कोष्टक n-1, क्योंकि मेरे दोस्त आप लास्ट में बच्चों के तो आप सिंगल थोड़ी मैच खेलोगे, तो वही कह दिया जाएगा n कोष्टक n-1। तो कुल मैचों ना, तो एक दूसरे से मैच खेलेंगे तो कुल कितने मैच आयोजित होंगे मेरे दोस्त। कुल मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। n का मतलब कितना हो जाएगा 12, n-1 12 - 1 11 और बटा कितना 2, भाग दे दीजिए। 2 × 2 2 × 12 11 6 66। कुल कितने मैच आयोजित होंगे मेरे दोस्त, 66 मैच आयोजित होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये दिखने में बहुत सस्ता है लेकिन सवाल बहुत टेक्निकल है। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, ए नल की चाल बी की नल की चाल से 20% का है मेरे दोस्त कम है ना। ए की जो ए
नल की चाल बी नल की चाल से 20% कम है, दोनों मिलकर एक टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, तो ए अकेला कितनी देर में भरेगा? कमेंट करिए इसका आंसर मेरे दोस्त। बहुत सस्ता सवाल है, बहुत सस्ता सवाल, इससे इजी सवाल बनेगा नहीं। बताइए, देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। ए हो गया ए हो गया का बी, ठीक है मेरे दोस्त, ए और बी। अब यही कहा गया है ए जो है ना बी से 20% कम है, तो अगर ये 100 हो गए, अब ये कितना होगा मेरे दोस्त? 80 होगा, तब ही 20% कम होगा। अब काटा पीटा में चाहिए 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, ये कहाँ निकल गया? दोनों लोग को क्षमता। हम कह सकते हैं ए 1 घंटा में 4 यूनिट काम करेगा या 4 यूनिट टंकी भरेगा, तो बी 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम पूरा टंकी 20 घंटा में भर दिए हैं, तो 20 घंटा में भरेंगे कितना? 20 गुणे 5 4 9, ठीक है, 20 गुणे 5 4 9, मतलब 9 दूना 18, 180 यूनिट भर डालेंगे ये लोग का। मतलब ये लोग जो टंकी भरे थे कितना काम किए थे? 100 मतलब 9 दूना 18, 180 यूनिट। सीधी सीधी बात है, 20 घंटा में भरते हैं, हाँ 1 घंटा में भरेंगे 4 यूनिट और बी भरेंगे 5 यूनिट, दोनों मिलके 1 घंटा में भरेंगे 5 4 9 यूनिट, तो 20 घंटा में कितना भरे होंगे मेरे दोस्त? 20 गुणे 9, ठीक है। तो हमें किससे भराना? ए से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 20 गुणे 9 बटा कितना? 4, 4 का नम 4, 4 5 20, 5 9 45 घंटे में ए भर डालेगा उस टंकी को 45 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, देखिएगा दो संख्याएं 5 संबंधे 6 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है? 3 है। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना होगा? बोलो मेरे दोस्त, बताइए, बोलो। बहुत सस्ता सवाल है, क्या बताएं कैसे कैसे सवाल बन जाते हैं। अब एलसीएम निकालना है, दो तरीका है, या तो 6 त्रिक 18 और 5 तिहाई 15। देखिएगा 6 त्रिक 18 5 तिहाई 15, 15 और 18 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? 90। या तो डायरेक्ट ही आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम बराबर कितना? 6 गुणे 5 गुणे है कितना? 3, 6 पंजे 30, तिहाई 90, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तीनों संख्याओं का मतलब दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना? 90 हो जाएगा। इसे डायरेक्ट लगा लीजिए, अलग अलग कहाँ निकालोगे। इसको लगाइए मेरे दोस्त। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4200 रुपये कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। बताइए, सवाल समझ में आया? आप जब 3% मतलब आप जब 3 वर्ष के लिए 14% ब्याज की दर से साधारण ब्याज मतलब ना नहीं, यही कहा गया ना। एक निश्चित राशि का है, निश्चित है, वर्ष कितना? 3 वर्ष, परसेंटेज कितना है? 14% है। किसी को ब्याज दिए थे, लेकिन तब तक आप क्या काम किए? तो रेट उतना ही 14%, वर्ष आप बढ़ा दिए तो साधारण ब्याज में अंतर 4200 रुपये कम आ गया ना। साधारण ब्याज जो है मेरे दोस्त ना 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम आया, तो राशि बताना है मेरे दोस्त। पहले जो साधारण ब्याज आता था, जब आप 5 वर्ष के लिए दे दिए तो 4200 रुपये कम आ गया, तो आपको क्या बताना है? मूलधन बताना है। बोलो, बताइए। सवाल में कोई दम नहीं है, देखिएगा हम डायरेक्ट लगा देंगे। ये 5 वर्ष है, ये कितना है? 3 वर्ष है मेरे दोस्त। ये 5 ईयर्स है, ये कितना है? 3 ईयर्स है, ठीक है। और दोनों दे दिया गया है कितना? 14% ब्याज की दर से। कितना? 14% ब्याज की दर से। लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है? 2 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष हम कह सकते हैं 14% इंटू कितना? 2 बराबर कितने के मेरे दोस्त? 28% के। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? देखिएगा, अब इसका गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा? देखिएगा 28% आ जाएगा। यही देखिएगा 5 वर्ष 3 वर्ष, डिफरेंट कितना? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष की ना रेटवा बराबर है, रेट में कोई डिफरेंट नहीं, सिर्फ वर्षवा घटाया बढ़ाया गया है। तो पहले आपका 3 वर्ष था तो 14% था, फिर आप 5 वर्ष कर दिए तो 3 वर्ष से 5 वर्ष होने में जो डिफरेंट आ गया कितना? 4200 का आ गया। यहाँ कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का। तो रेट कितना होगा? 14% है, 14 गुणे 2 कितना आ गया? 28%। ये 28% बराबर मेरे दोस्त कितने के? 4200 के। तो मेरे दोस्त 100% बराबर कितने के? बस यही आपको बताना है। 100% बराबर हो जाएगा 4200
4200 बटे में कितना 28 और इंटू कितना 100। बस कटा दीजिए, कटा दें। 14 दूना 28 और 14 त्रिक 42 कितना आया 300। 2 से कटा दो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो गुणा करा दो 150 और गुणे 100 कितना आ जाएगा 15000। 15000 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये सब ओरल है, ये सब सवालें मेरे दोस्त ओरल है। देखिएगा ओरल कैसे लगाना है, देखिएगा ओरल कैसे लगाना है। 3 वर्ष से 5 वर्ष हो गया, डिफरेंट कितना 2 वर्ष। 2 वर्ष मतलब 14%, 1 वर्ष का 14% है, 2 वर्ष कितना हो गया 28%। 28% बराबर कितने के 42 के। तो 1% बराबर निकाल लोगे कितना आ जाएगा 1% बराबर आ जाएगा 150 के। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 15000 के। ठीक है, इसे ओरल लगा लेना है ना, पेन काहे भी ना उठाओगे। ठीक है, पेन काहे भी ना उठाओगे बताइए। चलिए ये सब पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये सब मिटाइए। ये देख लीजिए ऐसे डायरेक्ट है, बस हो गया। देखिएगा 3 वर्ष से 5 वर्ष हो गया, वर्ष का अंतर कितना है 2 वर्ष। अब 1 वर्ष का कितना 14%, 2 वर्ष कितना हो जाएगा 28%। यही 28% बराबर कितना है 4200। हाँ, डिफरेंट कितना है 4200। तो 28 का नम 14 से कटा दीजिए, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 कितना आ गया 300। कटा दोगे कितना आ जाएगा 150 और 150 आ जाएगा। पूरा धनराशि कितना होगा 100%। 100% बराबर कितने के 150 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए 15000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे डायरेक्ट लगाइए, ठीक है, सोचना कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध और इस बर्तन में से 5 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार कितना मेरे दोस्त पुनः 2 बार दोहराई जाती है, तो अब बर्तन में कितना दूध है बताइए। ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत डेंजर सवाल है। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। हमें पता लगता है नहीं कर पाओगे, आप लोग नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। बहुत तगड़ा बहुत डेंजर सवाल है ये। बोलो, बोलोगे कितना आएगा। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं, सिर्फ लगाने का तरीका पता होना चाहिए बस। देखिएगा इसमें कहा गया है 25 लीटर दूध था, 5 लीटर आप निकाल रहे हो, 2 बार और दोहरा है ना, और प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहरा गया। मतलब एक बार पहले एक बार प्रक्रिया हुई थी और 2 बार और दोहरा गया। इसका मतलब टोटल प्रक्रिया कितना बार हुआ मेरे दोस्त 3 बार हुआ है। कहने के तात्पर्य है 25 लीटर दूध का जो ड्रम था, आप आए 5 लीटर पहले दूध पहले तो निकालोगे, दूध एकदम कोरला दूध निकलेगा और 5 लीटर पानी मिला दिए। जब दूसरा राउंड निकालोगे तो मिश्रण निकलेगा, दूध और पानी का मिश्रण निकलेगा। ठीक है, अब तीसरा राउंड फिर पानी आप मिला दिए, फिर तीसरा राउंड दूध और पानी का मिश्रण निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा ये लगेगा कैसे। यहाँ हो गया प्रारंभिक, यहाँ हो गया नया। नया मतलब अब जो रहेगा नया रहेगा। पहले देखिएगा 5 लीटर आप निकाल रहे हो कितने में 25 में। कटा दीजिए 5 का नम 5, 5 25, तो आया कितना 1/5। 5 में 1 भाग निकाल रहे हो। पहले आपका 5 भाग था, 1 निकाल दिए कितना हो गया 4 हो गया। और प्रक्रिया 2 बार और एक वो वाला पहले वाला कितना हो गया 3 बार। प्रक्रिया कितना बार दोहराएगी 3 बार। जितनी बार दोहराएगी उतना घात लगा दो। तो 5 25 पंजे कितना मेरे दोस्त 125, 16 चौका 64 ना, 4 चौक 16 चौका 64। अब ये कहा गया है पहला ये प्रारंभिक मान है। प्रारंभिक मान कितना है 25 लीटर है। हाँ, तो हम कह सकते हैं 125 लीटर बराबर 125 यूनिट बराबर कितने के 25 लीटर के। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितने के मेरे दोस्त 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 25 बटा कितना 125 और 64 बराबर कितना हो जाएगा 64 के। 64 बराबर कितने हो जाएगा, नहीं समझ पाए है। देखिएगा प्रारंभिक मान कितना 125 लीटर। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिएगा 125 यूनिट बराबर कितने के 25 के, तो 64 बराबर कितने के 25 बटा 125 और गुणे कितना 64। और उससे अच्छा हम डायरेक्ट लिखेंगे, उससे अच्छा मेरे दोस्त हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना 25 बटा कितना 125 और गुणे कितना 64। हाँ, एक स्टेप घट जाएगा। देखिएगा 25 का नम 25, 25 पंज 125, काटा पीटा मचाइए। 5 का नम 5, यहाँ देखिए 5 का नम 5, 1 बच गया कितना हो गया 14, 5 दूना 10, 5 8 40, मतलब 12.8 लीटर। 12.8 लीटर। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 12.8 लीटर, ये 8 है। ठीक है मेरे दोस्त, 12.8 लीटर दूध की मात्रा
लास्ट में बचेगा। ठीक, चलिए इतना ज़्यादा पानी मिला दियो वहाँ। ये बताइए, जब 27 घाते 27 प्लस 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल कितना होगा, बताइए। ऐसे सवाल लगाना है तो ऐसे सवाल तो हम बहुत तड़ातड़ लगाते हैं ना, सिर्फ समझना पड़ेगा आपको। बहुत सीधा सटीक लगाएंगे, थोड़ा यूजिंग कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। देखिएगा, ऐसे सवाल तो बहुत खतरनाक लगाते हैं हम। हाँ देखिएगा, है का 27 घाते कितना, 27 घाते 27 और प्लस कितना 27 कितना मेरे दोस्त 27 और भागे कितना 28, 28 से भाग देना है। अब देखिएगा बच्चा, 27 घाते 27, हाँ अब इस 27 घाते 27 तो इस घातवा में हम 28 का अगर मेरे दोस्त 27 घाते 27 है, अगर मेरे दोस्त हम इसमें भाग दे देंगे इस 27 में, इस 27 में भाग देंगे तो 28 से भाग देंगे, जाएगा नहीं। अगर जाएगा तो -1 बार जाएगा, -1 और -1 घाते कितना 27 और प्लस कितना 27 और बटा कितना 28। सही है मेरे दोस्त, ऐसे भाग देना है आपको। देखिएगा, अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन एक बार जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा। अगर यही 29 बार होता तो प्लस में होता ना, बात समझ पा रहे हो नहीं। 27 घाते 27, 27 घाते 27 मतलब 27 में इस 27 में 28 भाग दोगे, -1 बार जाएगा। तो मेरे दोस्त ये -1 घाते 27 बार है। -1 घाते 27 का मतलब ये हो गया कि माइनस गुणे माइनस 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 जोड़ते जाओगे तो कितना माइनस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, जब 20 बार घात रहे इसका जब गुणा कराओगे ऐसे -1 गुणे -1 गुणे -1 तो जब 20 बार है तो -1 ही आएगा। यही मेरे दोस्त घात अगर सम बार होता तो प्लस में आ जाता। यहाँ से कहा आ जाएगा -1 और प्लस कितना 27, हाँ -1 और प्लस कितना 27 बराबर कितने का आ जाएगा 26। शेष कितना बचेगा 26। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं मेरे दोस्त। बहुत तगड़ा सवाल है, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब आंसर जरूर कमेंट करिएगा, हम देखेंगे कौन बालक कमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है।